तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे 7। गाइस मेरे साथ कुछ रात में पंगा हो चुका था। रात में मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, एकदम जड़जड़ा आ जाता है। और रात में बज रहे होते 2, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। इतना मोटा कंबल मुझे उड़ाया जाता है, उसके बाद जो ये चादर उड़ाई जाती है, फिर ये बेडशीट उड़ाई जाती है। भाई मेरी ठंडी जा ही नहीं रही थी। इतना ठंडा लग रहा था कि मेरे हाथ पाँव एकदम जैसे लग रहा था ठंडा होके नीला पड़ रहा है। ये सब उंगलियां एकदम वो हो गया था, एकदम ऐसा लग रहा था सुन्न पड़ गया है, पैरों में एकदम सुन्न पड़ गया था। पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ। भाई कोई मेरा बहुत ज़्यादा दुश्मन हो, उसके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि रात में जब भी तबीयत ख़राब होती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। रुचि को जगा रही थी, वो उठ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको सोने दो। गला वाला सब बैठ गया है मेरा। लाइट जा रहे हैं चाय बनाने। मंगा दिया है नाश्ते के लिए 2 पैकेट 3 पैकेट नमकीन है और बिस्किट है, ये सब है खाने के लिए। रात में खाना वाना सब खा के सोए थे। पेट में मेरे रात ही से दर्द होने लगा। हमें समझ ही में नहीं आ रहा था क्यों दर्द हो रहा है। और रात में 2 बजते भाई जो भयानक तबीयत खराब हुई, पूछो मत। ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान करे। नहीं तो अचानक से रात में जब कोई तबीयत खराब होती है ना किसी की, दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस टाइम डॉक्टर वगैरह भी नहीं मिलते हैं। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से मुझे आराम हुआ अपने आप। फिर बुखार जो है चाय बनाने जा रही हैं, वो भी दूध इससे खोल थोड़ा सा पानी हल्का सा मिला लो, गर्म करके आधा निकाल देना पीने के लिए। नींद भाई बहुत तगड़ी वाली होती है, ये उठती नहीं है। इनके बगल में गलती से भी कोई सो जाए, हाँ तो जब लाइट जगा रहेगी तो थोड़ा बहुत मिलता है, सोएगी। हमको क्या पता कि तबीयत खराब हो गई रहती है। जगा रहे रुचि, उठ जा बहन। अरे मेरे को कंबल उड़ा दे, उठ ही नहीं रही है। मार का पतीला का कंबल उड़ा रुचि, कंबल उड़ा रुचि, उठाई अपने दुनिया में कई बार जोर झाड़ दिए थे तब वो नहीं उठ रही है। रात के मारे इसको 1 लाख तब वो नहीं उठ रही है। अरे भाई बहुत खतरनाक सोई है, बगल में बाजा बज जाए तब वो नहीं उठेगी। अभी रुचि चाय बनाने जा रही, जब तक हम भी ब्रश व्रश कर लें, पानी पी लें, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। देखती हूँ आज क्या करना है। अभी जाना है ब्लड सैंपल भी देना। आज सोच रही हूँ मलेरिया वगैरह जांच करा ले, देखूँ क्यों ऐसा हुआ है। रुचि जो है आज खाना बनाएंगी राइस। इधर चावल चढ़ा दी हैं, पानी कम, चावल और नहीं डाली हो। इधर दूध चढ़ा दी हैं, शायद बाहर बारिश भी हो रही है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बाहर बारिश भी हो रही है। मैंने तो रात में तेज़ हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा बंद हो गई है। अरे वाह, इधर देखिए एक अमरूद भी गिरा है, गिर के पूरा फट गया है, पर अच्छा अमरूद है। ये देखिए आज तो हमें लग रहा मौसम ऐसे ही रहेगा, खराब ही बारिश वाला मौसम। इनको बोले तुमको कुछ और खाना है तो बना लो, तो इनका तो जांगर वैसे ही काम नहीं करता है। कह रही है रोटी चावल बना लेंगे। चलानी थी, इसमें सब कपड़े भरे हुए हैं। देखो एक बेडशीट इसमें डालनी है, वो वाली कवर मंगाना था, मंगा नहीं पाई। मशीन का ऐसे ही रह गया। मशीन कहाँ लेके आए? मोबाइल लेके वह गाना सुनिए रुचि भाई। पता है इसका क्या हुआ है? ये वाला ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, राउंड हो गया है ना, तो इसका समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे सीधा रहेगा ये। ला भैया मोबाइल चलावा काम करा, बिना मोबाइल का रुचि काम ना कर पावे नहीं। ये वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता ही रहता है। मोबाइल चलाने चक्कर में थोड़ा बहुत होता है। मोबाइल चलाने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो होता ही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। चाय मेरी ना बन चुकी है और चावल भी हो चुका है। तो भी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। इधर देखिए गर्मा गर्म चाय और इधर चावल भी हो चुका है। आटा गूंथ के रख दो, रोटी अभी मत बनाना, ठीक? अरे यार ये सारे आम खराब हो रहे हैं, कोई खा क्यों नहीं रहा है? तुम क्यों नहीं खाती हो मुआ? हैं? सारे आम खराब हो रहे, तुम आम नहीं खाती हो? इन्हें खा के खत्म करें।
रुचि इधर चाय बना के लेके आ गई हैं। भी कॉफ़ी, ये प्लेट लेके आओ। गुंजन दीदी, ये उधर फेंक दो दवा। झाड़ू भी नहीं। जब हम नहीं रहते तो ये सब अमरूद तोड़ते हैं। ये देखिए, ये सब डंडा गुजी लेके चल रहे हैं। पे चढ़ के जितना अमरूद है सब झाड़ झूड़ के तोड़ लेते सब। और ये अमरूद है बहुत बहुत बहुत, इतना ऊपर ऊपर इस बार अमरूद लग गया है। कैसे कैसे लड़के खेलने के चक्कर में मारी मारा कर देते हैं, गाली बक रहे हैं सब। तो गई शाम को 5 बज जाते हैं और मुझे लेना होता है वैक्स। मैं आलमबाग पहुंच जाती हूँ। ये है आलमबाग मार्केट। और यहाँ पे पहुँचते ही भाई हम लोग अंदर जाते हैं। मौसम धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। रुचि यहाँ पे खो जाती हैं। फिर रुचि को हम कहते भाई तू हाथ पकड़ के चलने, गलियों में खो जाएगी तो तुम मिलोगी भी नहीं, ढूंढ भी नहीं पाओगी। उसके बाद मैं इसको बोलती हूँ कि तुम जो है जब भी खोना अपना मोबाइल नंबर लेके और रैपिडो बुक करके सीधा घर आ जाना, क्योंकि ऐसे में तो तुम कहीं ढूंढ ही नहीं पाओगी घर कहाँ गया। तो हम लोग आज पूरा गलियों में ढूंढ चलते रहते हैं कि देखिए ये कितनी बड़ी गलियां हैं। और भाई यहाँ पे जो सामान लेना होता है हम लोगों को, वैक्स अंदर आते हैं। यहाँ पे जो दुकानें बंद होती है, बोलते हैं कि बृहस्पतिवार को दुकान बंद रहती है यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग पूरी गलियों में टहलते रहते, देखते हैं कि कहीं दुकान शायद खुल जाए तो हम लोगों को मिल जाए। कोई भी दुकान हम लोगों को दिखती नहीं है खुली हुई। वैक्स वगैरह की सब बंद होती है सब, बस खाली जो कॉस्मेटिक वगैरह की होती है वही ओपन होती है। एक दुकान ओपन भी रहती है। यहाँ पे पूछती हूँ तो ये बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो सारे कपड़ों की दुकानें बस ओपन रहती है। उसके बाद जो है जो मेन मार्केट होती है हम वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे भाई सब लोग इतना हबड़ाए हो रहते हैं, मौसम इतना ख़राब हुआ रहता है कि बारिश आने वाली होती है। तो फिर ये लोग जल्दी जल्दी अपना सामान जो है अंदर समेटने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होगा सामान इनका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉल लगाया था इसे यहाँ पे तो सब सेफली बचाए हुए थे, लेकिन ये लोग भी अपना अंदर रख रहे थे। और यहाँ पे कॉट शर्ट वगैरह भी बहुत बढ़िया लगे थे। फिर रुचि को कहते चलो हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पता हम लोगों को कुछ मिल जाए। लेकिन इसमें कॉटन का नहीं होता है चीज़ें, ये कॉटन का होता है लेकिन नीचे से इसकी लंबाई जो होती छोटी होती है और गले का जो रहता है उसमें वो छोटा रहता है, इसमें सर नहीं जाएगा। तो हमने कहा यार चलो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है रुचि और देखने लगती है, कहती लाओ देखते कुछ मिल जाए। हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। फिर उसके बाद भाई गाइस आगे बढ़ने लगते हैं। बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश स्टार्ट होने के बावजूद भी हम लोग खूब घूमते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, मोबाइल बचा के वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद भाई चूड़ियाँ लगी होती हैं। अभी सावन आया नहीं है तो पुरानी ही चूड़ियाँ हैं। मैं चूड़ी देखने लगती हूँ। ये ग्रीन कलर की रहती है, अच्छी लगती है बट बहुत महंगा देता है। 100 रुपये में 12 पीस दे रहा था। हमने कहा भाई इतना महंगा मत दो। फिर उसके बाद एक कुर्ती देखते हैं हल्दी वाली, लेकिन ये भी मुझे नहीं अच्छी लगती है। इसका जो लंबाई होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। मेरी फ्रेंड की जो शादी है उनकी बेटी की, हमने सोचा इसी में से एक ले लेते, हल्दी पे पहन के चले जाएंगे। लेकिन बहुत लंबी होती है। मुझे ना पंजाबी जो पठानी सूट होता है वैसा चाहिए था। तो ये कुर्ती टाइप का था और नीचे पैंट टाइप का था, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैं वही पूछ रही थी तो यहाँ पे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, रिबन वगैरह लेना होता है। जब भी बाल बांधना होता है ना तो मुझे रिबन वगैरह नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है मैं एक पसंद भी करती हूँ तो रुचि नहीं लेती है। उसके बाद रुचि टी शर्ट देखने लगती हैं तो इनको ये ब्लैक वाली पसंद आती है, मुझे नहीं पसंद आती। उसके बाद जो है एक मैरून कलर की दिखती है जिसे मैं पसंद कर लेती हूँ। हम कहते हैं यही ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद जो है रुचि इसको ले लेती है। 200 का रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है, कॉटन का रहता है। फिर उसके बाद जो है फाइनल कर लेते हैं हम लोग। और रुचि के साइज़ का भी था, थोड़ा से ढीला ढाला था तो हमने कहा कोई बात नहीं, आजकल ढीला लोग पहनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉप्स लेना रहता है तो टॉप्स लेने के लिए वो क्या बोलते हैं रिबन लेना होता है, तो हम लोगों को वो ज़रूरी था। फिर उसके बाद सैंडल की दुकान पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ मुझे समझ ही में नहीं आता, इतने सारे सैंडल लगे होते हैं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पर अच्छी सैंडलें थी, पार्टी वियर थी। तो हमें पार्टी वियर के लिए नहीं चाहिए था, सिंपल सादा चाहिए था। तो इस वजह से हम नहीं लेते। हमने कहा चलो भाई बारिश हो रही है, कहीं और बढ़ते हैं।
हमारे पास 4-5 सैंडल ऑलरेडी रखी हुई है, तो रुचि कह रही थी, एक पसंद आ रहा था रुचि को, लेकिन ये ना प्लास्टिक का था तो हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद जो और आगे बढ़ते हैं तो रिबन देखते हैं। रिबन भाई एकदम पतले पतले थे, जैसे लगते मरेले टाइप का, बाल में पता ही ना चले। फिर उसके बाद जो है रुचि को कहते तुम पसंद करो, तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यही पतला वाला ले रही थी, तो हमें नहीं अच्छा लगा। हमने कहा चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है 1-2 हम सोचते हैं ले ही लेते हैं, लेकिन इसमें से ये वाला जो था पुराना ज़माने का, इससे जूड़ा वगैरह बनाया जाता है, तो हमने कहा छोड़ो जाने दो, ये तो घर पे रखा हुआ है। फिर कुर्तियाँ वगैरह फिर हम लोग देखते हैं। कुर्ती वगैरह देखते देखते भाई इतना तेज़ बारिश होने लगती है, और ये अंकल कहते हैं बिटिया आई हो तो ले लो, 700 रुपये का है। हमने कहा नहीं अंकल 700 रुपये का है तो क्या हुआ, इतना महंगा थोड़ी ना लेंगे, 700 रुपया बहुत होता है मेरे लिए, आप तो दिन भर में इससे ज़्यादा ही कमा लोगे, हम तो नहीं कमा पाएंगे ना इससे ज़्यादा। मैं तो पूरे दिन में 500 रुपये 300 रुपये कमाती हूँ, आप तो एक ही सूट से 700 रुपया कमा लोगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का वो लगा रहता है, इधर छोटे छोटे बच्चों का कपड़े लगे होते हैं, और उसके बाद जो है रिबन वगैरह ये ढक के रखी रहती है, तो हम लोग लेते हैं। फाइनली इसमें से 2-3 रिबन पसंद आता है, तो एक वाइट कलर का एक ब्राउन कलर का लेते हैं। ये थोड़ा ठीक रहता है लेकिन बहुत पतला पतला रहता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं ले लेती हूँ, बाद में कौन आएगा बार बार। फिर एक मोटा वाला रिबन लेते हैं। 3 रिबन लेने के बाद हम लोग भाई 30 रुपीज़ का होता है। रुचि को कहते तुम पसंद कर लो, तो इनको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमने कहा ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरी मार्केट निकल जाएगी और कुछ पसंद नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 फाइनल करके लेते हैं, और उसके बाद जो है इनको पैसा पे करने के बाद जो है हम लोग आगे निकल लेते हैं। तो फाइनली पैसा मैंने दे दिया है। आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है, सबका सामान जो है ढक चुका है, सब लोग छाते लेके आए थे। हमें तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश होने लगेगा, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। फिर उसके बाद रुचि कहती है हम चलो घर पे चलते हैं, नहीं तो यहीं पे रह जाएंगे, रात हो जाएगी। तो फिर उसके बाद फिर से हम लोग वापस आते हैं। भाई पूरी दुकानें आधी से ज़्यादा सब लोग सामानें ढक दिए थे और बंद हुई रखी। फिर उसके बाद गैस बारिश होने लगती है, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने कहा चलो बगल में जो है वी मार्ट था, तो हमने कहा इसी में चल के घूमते हैं जब तक बारिश नहीं बंद होती है, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। तो इधर टी शर्ट वगैरह लगी होती है, टी शर्ट वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ा से पुअर होती है, क्योंकि धुलने के बाद ये जो है एकदम पतला हो जाएगा। लेकिन अच्छा था कि 200 में क्या ही लोगे आप, बढ़िया था। रुचि को कहती तुम दिखाओ नाप के, अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी थोड़ी सी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर टॉप्स वगैरह हम लोग देखते हैं। टॉप्स में भी मुझे कॉटन का टॉप्स चाहिए था, यहाँ पे कॉटन के कुछ भी नहीं थे, और सब जॉर्जेट में शिफॉन में था। एक टी शर्ट देखती हूँ, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, वो छोटी होती है, मुझे थोड़ी सी लॉन्ग में चाहिए थी। उसके बाद जो है हम लोग घूमते रहते सोचते कुछ तो पसंद आ जाए, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता है। रुचि कहती है तुमको नहीं पसंद आएगा, चलो घर चलो। हमने कहा नहीं, थोड़ा कुछ तो पसंद आ जाएगा, देख ही लेती हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉप्स देखते देखते ये मुझे एक वाइट कलर का टॉप्स पसंद आया था, लेकिन इसके नीचे कुछ पहनने वाला नहीं था, और साथ में खूब तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग बाहर आके खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद जो है देखते हैं मेट्रो वगैरह ऊपर जा रही होती है। फिर हम लोग कहते हैं यार बारिश बंद नहीं होगी, चलो फिर से अंदर चलते हैं। रुचि कहती चलो यहीं से ही खड़े रहेंगे, फिर घर चलेंगे। तो वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।